आज का प्रातः क्लास है 23 मई 1968। ओम शांति का अर्थ क्या है? अपने स्वधर्म में बैठो या अपन को आत्मा समझ कर बैठो। आत्मा समझ करके बैठेंगे तो आत्मा का धाम शांति धाम भी याद आवेगा। और स्वधर्म में टिक जाएंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान वाच स्वधर्म में बैठो। पर धर्म क्या है? इस संसार में आत्मा की स्मृति में बैठना स्वधर्म है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। फिर परधर्म क्या है? आत्मा के अलावा इस दुनिया की कोई भी चीज याद आती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे बने हुए कोई भी पदार्थ, ग्रह, उपग्रह, कुछ भी याद आता है। ये शरीर, अपना शरीर, पराया शरीर, देह के संबंधियों के शरीर, वो सब अगर याद आता है तो वो सब परधर्म है। उस परधर्म में टिकेंगे तो भयभीत अवस्था में चले जाएंगे। अर्थात दुख हो जाएगा। तो तुम बच्चों का स्वधर्म है शांत। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। पांच तत्वों की से बनी हुई दुनिया का निवास स्थान इसी दुनिया में है। और तुम्हारा निवास स्थान शांति धाम में है। तुम्हारा ऊंचा धाम है। इस दुख धाम से तुम परे धाम में रहते हो, सुख धाम में। और सुख धाम से भी परे धाम है शांति धाम। तो अपन को आत्मा समझ स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हारा बाप यह बात तुमको बैठ पढ़ाते हैं। फिर कोई ये बात तुम्हें पढ़ाने वाला होगा नहीं। बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बेहद का सुख देने वाला है। देह का सुख देने वाला लौकिक बाप, ये तो विदेही बाप है। लौकिक बाप से तो एक जन्म का सुख मिलता है। ये पारलौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर का सुख मिलता है। 21 जन्म का प्योर सुख मिलता है। और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी सुख मिलता है। तो बेहद का सुख देने वाला है ना। और पढ़ाई पढ़ाते हैं रूहानी।
रूहानी पढ़ाई से ही सुख होता है। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बैठो, देहद का बाप आया हुआ है, वो हद के बाप होते हैं 2, 4, 5, 8, 150 बच्चों के बाप। क्राइस्ट को कहेंगे 150, 200 करोड़ का बाप। उसके कितने फॉलोअर्स हैं? 100-150 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फिर भी हद का बाप है या बेहद का बाप है? फिर भी कहेंगे हद का बाप। ये तो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनका भी बाप, और कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे जो भी आत्माएं सबका बेहद का बाप है। परंतु तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, सबको नहीं बनाते। तुम बाप की पढ़ाई सन्मुख बैठ पढ़ पाते हो तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। और हीरे जैसे तो देवी देवताएं ही होते हैं। कौन सी देवी देवताएं? जो हीरे की तरह चमक मारते हैं, हैं? सत्युग में कैसे देवताएं होंगे? सत्युग है ही सोने की दुनिया, सोने समान। और संगम युग में हीरो पाठधारी, पाठ बजाने वाले, यथा राजा तथा प्रजा बच्चे। और वो कब बनते हैं? इतने ऊंचे पुरुषोत्तम युग में बनते हैं। और पुरुषोत्तम युग में कैसे बने ये बात कोई भी बता नहीं सकता सिवाय तुम्हारे। और तुमको भी बाप ने बताया है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे। फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की चोटी होती है, भक्ति मार्ग में चोटी दिखाते हैं ना ब्राह्मणों की। वह तुम्हारे चोटी के पुरुषार्थ की यादगार है। तुमने जो चोटी का पुरुषार्थ किया है, इतनी ऊंचाई का पुरुषार्थ किया, जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। जो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली है उनकी बात, ब्राह्मणों की बात है। ऊंच से ऊंच। तुम कोई कुखवंशावली तो नहीं हो। कोख अर्थात गोद को याद करने वाले तो नहीं हो। वो ब्राह्मण तो मुख से निकले हुए ब्रह्मा के महावाक्यों को धारण नहीं करते हैं। वो मुखवंशावली है ही नहीं। तो ब्रह्मा की गोद को याद करते हैं, तो मुखवंशावली हुए ना। इस कलयुग में तो सभी हैं मुखवंशावली। साधु संत ऋषि मुनि सभी द्वापर से लेकर कुखवंशावली बने। सब जन्म लेते हैं तो माँ बाप की गोद को याद करते हैं ना। तो सारी दुनिया कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली।
मुखवंशावली ब्राह्मण है तो जो बाप मुख से कहे, कौन से मुख से? प्रजापिता ब्रह्मा मुख से जो कुछ बाप कहे वो मानना पड़े, तो ब्रह्मा मुखवंशावली। अगर नहीं मानता है तो मुखवंशावली। अभी तुम सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां हो जो मुखवंशावली बने हो। क्या? ब्रह्मा तो अनेक होते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो। क्या हो? प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो एक ही होता है। वो ब्राह्मण तो है शूद्र संप्रदाय के। तो वो उत्तम नहीं ठहरे। क्या? तुम उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम कुल में पुरुषार्थ करने वाले ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हो, और ये तुम्हारा सर्वोत्तम कुल है। क्या कहा? कौन सा कुल है? अब सर्वोत्तम कुल का नाम कुछ होगा। देवताओं से भी उत्तम कुल है। देवताएं तो उतरती कला में जाएंगे और तुम लगातार चढ़ती कला में जा रहे हो। तुम्हारा उत्तम कुल इसलिए है कि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया हुआ है जो ऊंचे से ऊंचे है। उससे ऊंचा और तो कोई होता नहीं। बच्चों को बैठ समझाते हैं, इसको समझाते हैं। जो बच्चे बनते हैं उनको समझाते हैं। कौन से बच्चे बनते हैं? मुखवंशावली नहीं, देह को याद करने वाले नहीं। मुख से जो वर्षंस निकले हैं, अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ऐसे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाकी को तो सुनाते हैं। क्या? सुनना सुनाना अच्छी बात है या समझना अच्छी बात है? सुनने और सुनाने से भी ज्यादा अच्छी बात है कोई की बुद्धि में अच्छी तरह बैठा देना, और खुद अपनी बुद्धि में अच्छी बात अच्छी तरह समझ लेना। वो भक्ति मार्ग वाले तो यूं ही सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, उनकी बुद्धि में तो कुछ बैठता नहीं। और वो भक्ति मार्ग वाले तो यहाँ आते भी नहीं है। वो ब्राह्मण आते हैं क्या? भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण जो सुनने सुनाने का काम कर रहे हैं, मुरली सुन लेते हैं, मुरली सुनाए लेते हैं। जैसे भक्ति मार्ग के दुनियावी ब्राह्मण होते हैं, वो भी शास्त्र पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, दूसरों को सुनाए देते हैं, परंतु उनका वही अर्थ क्या है वो नहीं बुद्धि में बैठता। तो वो भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण तो यहाँ आते नहीं हैं। यहाँ आते ही हैं ज्ञान मार्ग वाले ब्राह्मण। भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण किसको कहें? जो अनेकों से सुनते हैं सो भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण। भक्ति मार्ग कहाँ से आया? रावण से अनेक मुखों से आता है भक्ति मार्ग, और ज्ञान मार्ग एक बाप के मुख से आता है।
तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अभी भक्ति का फल कौन लेंगे हैं? भक्ति करने वाले तो दुनिया में ढेर हैं, लेकिन भक्ति का फल कौन लेंगे? जिन्होंने सबसे जास्ती अव्यभिचारी भक्ति की होगी। जास्ती भक्ति की होगी तो जास्ती ज्ञान लेंगे। कम भक्ति की होगी तो कम ज्ञान लेंगे। तमो प्रधान भक्ति की होगी ढेरों देवताओं की, व्यभिचारी भक्ति, तो व्यभिचारी ज्ञान लेंगे। बाप की भी बात सुनेंगे सत्यवचन महाराज, औरों को भी सुनेंगे, उनको भी कहेंगे सत्यवचन महाराज, तो उनका ज्ञान व्यभिचारी हो जाता है। एक बाप के सिवाय अगर और से भी सुना तो कैसा ज्ञान हो जाएगा? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे स्कूल में जो अच्छे पढ़ते हैं उनको उच्च पद मिलता है, ये भी ऐसे है। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी और पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति की होगी, वो ही पहले पहले ज्ञान लेंगे, सबसे जास्ती ज्ञान लेंगे। तो बताओ सबसे पहले भक्ति किसने की होगी और आप भी विचारी भक्ति किसने की होगी? है? अरे बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? कौन सी युग में? द्वापर युग के आदि में बुद्धि जानी चाहिए। किसने की होगी? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा ने एक की भक्ति की होगी। भक्ति का फल एक भगवान को ही आकर के देना है। भगवान के सिवाय और कोई भक्ति का फल देता भी नहीं है। क्या है भक्ति का फल? ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान माने समझ। तो ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो क्या? पत्थर और पारस में क्या अंतर है? पत्थर बुद्धि तो चलेगी ही नहीं, चलायमान ही नहीं होगी, और पारस बुद्धि तो खुद भी चलायमान होती है और दूसरों को भी, दूसरों की बुद्धि को भी चलायमान करती है। कोई की बुद्धि जामड़ी होती है, जामड़ी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं, तो कहेंगे पत्थर बुद्धि। कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी तुम बनते हो। कलयुग में पत्थर बुद्धि और सतयुग में पारस बुद्धि बन जाती है। सतयुग में बनते हो या संगम युग में बनते हो? पारस पत्थर का गायन संगम युग का है या सतयुग का है? संगम युग का गायन है। क्या गायन है? गायन है कि पारस पत्थर लोहे से छू जाता है तो लोहे को भी पारस बनाए देता है। अब ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है।
तो भगवान और भगवान के बच्चों का गायन है कि जब संपन्न स्टेज को प्राप्त होते हैं तो जो उनके नजदीक आता है, जो उनको टच करता है, उपासना करता है, उन्हीं की सदगति हो जाती है। बुद्धि विकारी से निर्विकारी बन जाती है। यह है संग का रंग। तुम आए ही हो ऐसा बनने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है तो जरूर इनको भगवान ही पढ़ावेंगे। क्या कहा? डॉक्टर को कौन पढ़ावेगा? डॉक्टर ही पढ़ावेगा। इंजीनियर को इंजीनियर ही पढ़ावेगा। और सत्य के लक्ष्मी नारायण को कौन पढ़ावेगा? भगवान पढ़ावेगा या कोई और पढ़ावेगा? भगवान पढ़ाएगा। भगवान पढ़ाएगा तो भगवान भगवती बनाएगा। सत्युग के लक्ष्मी नारायण को पढ़ाने वाला जरूर कोई देवी देवता होगा, भगवान नहीं होगा। संग में भी लक्ष्मी नारायण को पढ़ाने वाला भगवान होगा, क्योंकि भगवान भगवती का टाइटल कौन सी युग में मिलता है? संगम युग में मिलता है। तो भगवान भगवती बनते हैं तो जरूर उनको भगवान पढ़ावेंगे। जो देवी देवता बनते हैं उनको जरूर देवी देवता पढ़ाने वाले होंगे। ये तो नियम है ना। इंजीनियर को डॉक्टर बैठ पढ़ावेगा क्या? नहीं, भगवानवाद। परंतु भगवान किसको कहा जाता है कोई को पता ही नहीं है। भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं। कहते हैं सर्वव्यापी है तो सैकड़ों हजारों करोड़ों अरबों खरबों हो जाएंगे या एक होगा? अभी भगवान बाप कहते हैं मैं तो एक ही मुकर्रर रथ में आता हूँ और कोई दूसरे रथ में आता ही नहीं है। ये बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु मैं तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता हूँ। कंकड़ पत्थर मिट्टी बिस्तर में बाप नहीं आते हैं। बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन गया है। तो सर्वव्यापी को जानना अच्छा या एक व्यापी को जानना अच्छा? क्यों? सर्व को जानना तो अच्छा है ना, ज्यादा विस्तार में बुद्धि हो जाएगी, सबकी पहचान हो जाएगी। हैं? अरे बुद्धि का ठिकाना नहीं लगेगा। सर्वव्यापी कहने से समझने से बुद्धि भटकती रहेगी, और एक व्यापी अगर समझ में आ जाए तो बुद्धि को एक पक्का ठिकाना मिल जाता है। ठिकाना मिल जाने से मन बुद्धि एक ठिकाने लगे तो फायदा है या भटकती रहे तो फायदा है? बुद्धि को एक ठिकाना मिल जाए ऊंच से ऊंच तो कितना फायदा हो जाए। अभी बच्चे जानते हैं भारत में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। क्या की राजधानी थी? सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। हा? अरे घर में बाप होता है, वो बाप कहता है मेरी दुकान, तो बाप ही कहता है मेरी दुकान। बच्चे नहीं कहते हैं मेरी दुकान है? उनकी बपौती नहीं साबित होती क्या? साबित होती।
लेकिन तब साबित होती जब इतना आत्मिक स्नेह होता है बाप और बच्चों के बीच में। आज की गवर्नमेंट में कहें यथा राजा तथा प्रजा? नहीं बाबा, हाँ? नहीं। क्यों नहीं कहें? हाँ? हाँ, ये तो है कि राजाएं भ्रष्टाचारी हैं, मिनिस्टर्स भ्रष्टाचारी हैं, तो प्रजा भी नंबर 1 भ्रष्टाचारी तो जरूर है। लेकिन यथा राजा जितने मिनिस्टर सुखी है उतने प्रजा के लोग सुखी हैं, ये बात नहीं कही जा सकती। भारत में इनकी राजधानी थी, इन्हों के बाल बच्चे जो भी थे वो बाल बच्चे भी राजधानी के मालिक थे। तो उस समय का गायन है पक्का पक्का, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम यहाँ आए ही हो इस राजधानी के मालिक बनने के लिए। परंतु ये अभी तो राजधानी के मालिक नहीं है ना, अभी राजधानी के मालिक हैं? अभी तो नहीं है। हाँ, भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी थी, तब और कोई धर्म नहीं था। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये इनका कोई भी अस्तित्व नहीं था। इस समय फिर और सभी धर्म हैं, लेकिन क्या नहीं है? देवता धर्म देखने में नहीं आता, प्रायः लोप है। परंतु ये देवता धर्म तो फाउंडेशन है, जिसको थुर कहा जाता है। इस समय मनुष्य सत्य रूपी झाड़ का थोड़ सड़ गया है। बाकी सभी धर्म वाले खड़े हैं कि गिरी हुई स्टेज में? सब खड़े हैं बाबा, हैं? सब खड़े हैं। सब धर्म वाले मस्ती में हैं। सिर्फ देवता धर्म, देवी देवता धर्म वाले, उनकी हालत है वो अपने धर्म को भी भूल गए, कर्म को भी भूल गए, धर्म पिता को भी भूल गए। बहुत ही गिरी हुई स्टेज में है। देखो, और सब धर्म खड़े हैं। जैसे सीढ़ी के चित्र में लास्ट में कौन खड़ा है और कौन पड़ा है? चंद्रमा खड़ा है, ज्ञान चंद्रमा खड़ा है, चंद्रवंश फिर भी खड़ा है, और ज्ञान सूर्य राम तो पड़ा हुआ है। जो फाउंडेशन है, जो बीज है, वो ही दुर्गति में है। अभी और सब धर्मों की आयु पूरी होती है। ये झाड़ वैरायटी झाड़ है। वैरायटी माने सब धर्मों का झाड़ है, सच्ची रूपी झाड़ है। भिन्न भिन्न नाम है, भिन्न भिन्न उन धर्म वालों के रूप हैं, और उन धर्म के रहने वालों का जो स्थान है, जो खंड है, वो देश भी भिन्न भिन्न है, और उनका काल भी, उनके प्रत्यक्ष होने का काल भी एक नहीं है। प्रत्यक्ष होने का काल भी भिन्न भिन्न है। संसार में बढ़ोतरी होने का काल भी भिन्न भिन्न है, और फिर नीचे गिरने का टाइम भी उनका भिन्न भिन्न है।
तो देखो अनेक अनेक हैं, कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं कल्प कल्प ये झाड़ जर्जरीभूत तमो प्रधान हो जाता है। क्या कहा? ये बात और कोई नहीं समझाता। क्या बात है? कल्प 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 कि कल्प कल्प हर कल्प के अंत में ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरीभूत तमो प्रधान हो जाता है। बाप ही फिर शूटिंग का राज भी समझाते हैं कि शूटिंग पीरियड में भी जब तामसी शूटिंग होती है तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरीभूत तमो प्रधान हो जाता है। कितना, कहाँ तक? इतना तक जर्जरीभूत तमो प्रधान हो जाता है कि दुनिया के विनाश की सामग्री एटम बम बने हुए रखे हैं, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं आता क्या कि अब विनाश हुआ कि हुआ। यहाँ तक कि तुम बच्चों की बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी। जो बोला है कि विनाश कब होगा? जब सबकी बुद्धि में से विनाश की बात निकल जाएगी, इतने तब मस्ती में आ जाएगी, तब ही विनाश हो जाएगा। जब ऐसे जर्जरीभूत तमो प्रधान बन जाती है सारी दुनिया, तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, इसलिए पुकारते हो हैं? ज्ञान सुनाने के लिए बुलाते हो क्या? ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते हो, पतित से पावन बनने के लिए बुलाते हो। और ऐसे भी नहीं कि आकर के ज्ञान सुनाऊं और चला जाऊं, फिर तुम अपने आप पतित से पावन बनते रहो। नहीं, ज्ञान भी सुनाता हूँ और फिर साथ साथ पावन भी बनाता हूँ। कहते हैं हे पतित पावन। जब पतित पावन कहते हो तो कौन याद आता है? निराकार याद आता है या साकार याद आता है? अच्छा, तो ब्रह्म कुमारियाँ ठीक है। हिंदी कोई याद करती है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक भी ठीक है, वो भी तो निराकार को ही भगवान मानते हैं। फिर साकार नहीं, अरे साकार जो रामकृष्ण है वो भी तो 63 जन्म में चौकड़ी मार जाते हैं गड्ढे में। वो क्या हमारा उद्धार करेंगे हैं? तो उद्धार कौन करता है? कौन सी आत्मा उद्धार करती है? जो सदैव निराकारी स्टेज वाली है या जो साकार में रहने वाला है वो उद्धार करता है? आत्मा कौन है? प्रजापिता तो साकार होता है। प्रजापिता तो ऐसे ही पतित को कहा जाता है। जो खुद ही पतित है वो दूसरों को क्या पावन बनावेगा? हाँ, प्रजापिता में वो निराकार ज्योति बिंदु शिव प्रवेश करता है और प्रवेश करके ऐसा पुरुषार्थ कराता है कि वो पतितम कामी कांटा प्रजापिता भी क्या बन जाता है? निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। जब निराकारी स्टेज वाला बने तब दूसरी आत्माओं को भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना दे। तो देखो, पतित पावन जब कहेंगे
तो साकारी कब याद नहीं आवेगा? क्या कहा? साकार देहवान की स्टेज में होगा तो क्या करेगा? नीचे गिरावेगा या ऊपर उठावेगा? नीचे गिरा देगा। देहवान में होगा तो क्या करेगा? नीचे गिरावेगा। आत्मा अभिमानी होगा तो ऊपर ऊंचा उठावेगा। तो साकारी तो पतित पावन के रूप में कब याद नहीं आवेगा? पतित पावन सदगति दाता एक ही निराकार बाप है। जब निराकार कहते हैं तो बिंदु याद आता है, यह बिंदु रूपी स्टेज वाला याद आता है। बिंदु रूपी स्टेज वाला याद आना चाहिए। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। क्या संगम युग में सदगति नहीं होती है? हाँ? बोलो। संगम युग में ही सदगति होती है। सदगति और सदगुरु शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के भी सदगुरु होता है? सदगुरु शरीर के साथ होता है और सदगति भी शरीर के साथ होती है। तो संगम युग 100 साल का 2036 तक संगम युग रहेगा, और जब तक संगम युग रहेगा तब तक ये 500-700 करोड़ की दुनिया भी रहेगी। पतित दुनिया रहेगी। और पतित दुनिया जब तक रहेगी तो बाप का कहना है पतित दुनिया में सब पतित और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। तो सन 36 तक सदगति होगी किसी की कि नहीं? है? होगी। किसकी होगी? आज की किसी की सदगति। सदगति कहा जाता है शरीर के साथ। आज की तो होगी ना बाबा। आज भी शरीर उनका पावन बन जाएगा। आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ते जाएंगे। ये प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप धारण करेंगे या विनाश होने से पहले शांत हो जाएंगे। विकराल रूप धारण करेंगे। तो शरीर ही जब पतित तमो प्रधान है तो सदगति कैसे कहें? सदगति कब कहें? जब आत्मा रूपी नैया और शरीर रूपी हिवैया शरीर को भी पार लगाए और आत्मा को भी पार लगाए। तो 2036 वो ऐसा टाइम होगा जब एक्यूरेट सदगति भी होगी और एक्यूरेट दुर्गति भी होगी दुनिया की। ये दुर्गति और सदगति का क्या होगा? संगम होगा। 1 सेकंड में सारी दुनिया पतित से पावन बन जाएगी। अभी तो ये पावन है ना बाबा। एक पावन है माने तन पावन है। बीमारी तो नहीं लगती है, हैं? लगती है। तब जब बीमारी लगती है तो तन को पावन कैसे कहेंगे? देवताओं का तन पावन होता है या विकारी बीमारी होती है? पावन होता है। तो 36 तक साइड में रहेगी क्या होगा? 36 तक साइड में रहेगी क्या? क्या होगा? 36 तक साइड में रहेगी क्या? स्थायी दुनिया सारी दुनिया रहेगी क्या? अच्छा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे जब तक एटम बमों का विस्फोट आखिरी 7 दिन नहीं होगा तब तक दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। जब आखिरी विस्फोट होंगे तब सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो ये तमो प्रधान शरीर भी खलास हो जाएंगे। तब तक 5 तत्वों वाली जो पृथ्वी है, 5 तत्वों वाले ये जो शरीर है, ये तामसी होते जाएंगे या सतो प्रधान बनेंगे? शरीर सड़ते जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है शरीर सड़ा हुआ होता है, ढेर सारी बीमारियां होती हैं, तो भी आत्मा पावरफुल होने के कारण शरीर काम करता रहता है।
ये बात करिश्मा हो सकता है, बाकी ऐसे नहीं कि शरीर सतो प्रधान हो जाएंगे और प्रकृति तमो प्रधान बनी रहे। पहले चैतन्य प्रकृति सतो प्रधान बनेगी या जड़ प्रकृति सतो प्रधान बनेगी? चैतन्य प्रकृति सतो प्रधान बने तब जड़ प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान बने। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। क्या पुरुष किसको कहा जाता है? हैं? पुरुष माने आत्मा। आत्माओं में जो उत्तम से उत्तम आत्माएं जब प्रत्यक्ष होती हैं उस युग में बैठे। उत्तम से उत्तम शरीर तो नहीं कहा, पुरुषोत्तम कहा या रथोत्तम कहा? पुरुषोत्तम कहा। माने आत्माएं तो प्रत्यक्ष होंगी उत्तम से उत्तम, लेकिन जो शरीर है उत्तम से उत्तम वो नहीं बन जाएंगे। शरीर कैसे रहेंगे? हैं? तमो प्रधान। हाँ, भिकारी बीमारी बढ़ती जाएगी। शरीर नहीं निर्विकारी हो जाएंगे। शरीर निर्विकारी कब होंगे? अरे भूल गए। 36 के बाद। हाँ, 36 के बाद जब सारी दुनिया में एटम बमों का फटाका होगा लास्ट। जैसे दिवाली पर बच्चे क्या करते हैं? फटाके छोड़ते रहते हैं, आखिर में क्या करते हैं? सारे उठा करके झोंक देते हैं। तो ऐसे ही लास्ट में जब सब खेल खलास हो जाएगा तो 5 तत्वों वाली पृथ्वी और 5 तत्वों के शरीर तामसी सब खलास हो जाएंगे। जो योग बल वाले शरीर होंगे वो बर्फ में दब जाएंगे। कैसे? जब इतने बमों का फटाका होगा तो समुद्र का जल भाप बन करके ऊपर उड़ेगा और दुनिया में जितनी बरसात कभी नहीं होगी उतनी बरसात होगी। अभी तो गोरखपुर का हर साल ये हाल हो जाता है। जब लगातार मूसलाधार बरसात होगी कई दिनों तक तो सारी दुनिया काय में डूब जाएगी? जल में डूब जाएगी। ये बड़े बड़े महाद्वीप कौन कौन से? रूस, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया न पहले थे और न उस बरसात में रहेंगे, सब डूब जाएंगे। सिर्फ भारत में थोड़ी आत्माएं, योगी आत्माएं होंगी जो बर्फ में दबी हुई बची रहेगी। सारी दुनिया का वायुमंडल एकदम ठंडा, 0 तापमान से भी नीचे। तो पहले ज्ञान में डूबेंगे कि अस्थूल जल में बाबा? अभी ज्ञान में डूब नहीं रहे। रूस वाले कहाँ डूब रहे हैं? रूस वाले कहाँ डूब रहे हैं? रूस वाले सत्युग में आएंगे या नास्तिक? वो भगवान से सदगति का वर्षा लेते हैं। सब धर्म वाले लेते हैं, लेकिन अहंकारी नहीं लेते हैं। रूस वाले बहुत याद आ रहे हैं। क्या बात? भैया बंधु तो नहीं है। तो देखो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, बाकी सभी कलयुग में बैठे। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठने वाले ब्राह्मण, उत्तम से उत्तम। तुमको ऊंच से ऊंच ब्राह्मण गाया जाता है, चोटी के ब्राह्मण। और उन चोटी के ब्राह्मणों में भी उत्तम से उत्तम है कौन? अरे ब्राह्मण तो क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। बड़े में बड़ा देवता कौन? महादेव। हाँ, तो वही सबसे बड़ा ब्राह्मण भी बनता है।
उसी में भगवान भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे है एक भगवान जिसके लिए गाते हैं, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंच ते ऊंच तेरा धाम। क्या मन बुद्धि से भी कहाँ निवास करता है? ऊंच कैलाश तो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर तो आजकल हवाई जहाज भी पहुंच जाते हैं। तो कैलाश पर्वत पर बैठने वाला ऊंचा या हवाई जहाज में बैठने वाला ऊंचा? हाँ, वो कैलाश पर्वत की बात नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग का कैलाश पर्वत है। उनकी स्टेज दिखाई गई है, ये है बुद्धि की बात। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंच ते ऊंच परम धाम में रहते हैं ना। ये बड़ा सहज समझने का ज्ञान है। सतयुग त्रेता फिर है संगम युग, द्वापर कलयुग की बात इनका भी किसी को पता नहीं है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको कलयुगी शूद्र पतित संप्रदाय कहेंगे। सतयुग में तो कोई भी पतित होता नहीं है। ये होता है? हैं? होता है? नहीं होता। कलयुग में कोई पतित नहीं होता। तो कह रहे हैं? हर बात में सत्य वचन महाराज नहीं करना चाहिए। अगर हर बात में सत्य वचन महाराज करेंगे तो इससे क्या साबित हुआ कि हम भगत हैं या ज्ञानी हैं? बाप के बच्चे ज्ञानी तू आत्मा है, भगत हैं। शास्त्रों में कथाएं लिख दी, कहाँ की यादगार? शास्त्रों में जो भी कथाएं आई है वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। वर्तमान संगम युग में हमने जो भी कथा कहानियां रची है प्रैक्टिकल जीवन में वो ही शास्त्रों में लिख दी है। रावण ने सीता को चुराया है। अब एक मुख ने चुराया या कोई गैंग था? है? चुराने वालों का गैंग था या कोई एक रावण था? एक रावण था, 10 मुख वाला नहीं था। 10 तरह की बुद्धि भिड़ाई इकट्ठी की तब ने चुराया, एक बुद्धि ने चुरा लिया। 10 प्रकार की बुद्धि भिड़ करके इकट्ठी हुई, संगठित हुई, तब रावण ने सीता को चुराया। फिर ऋषि के पास बच्चे पैदा हुए, ऐसी कथा आती है ना, है? किसके पास बच्चे पैदा हुए? ऋषि किसको कहा जाता है? पवित्र को ऋषि कहा जाता है। ऋषि के पास बच्चे पैदा हुए, ये सभी कथा कहानियां आदि की हैं। भक्ति मार्ग की बात है, सुन सुन करके तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। अभी भी जब तुम सुनते हो ऐसा हुआ तो तुम्हारे दिल की हालत क्या हो जाती है? निश्चय बुद्धि हो जाते कि अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं? अनिश्चय बुद्धि अभी भी बनने लग पड़ती। इतना ज्ञान सुना हुआ है तो भी ये हालत हो जाती। ये भी ड्रामा भक्ति मार्ग बना हुआ है क्या? भक्ति मार्ग भी बना हुआ है और भक्ति मार्ग की शूटिंग भी ड्रामा में बनी हुई है। तो दिल में धड़ाका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। है? ऐसी उल्टी पलटी बातें सुनकर के दिल में धड़ाका होना चाहिए कि नहीं? अगर होना चाहिए अगर दिल में कुछ भी धड़ाका होता है तो समझ लो ड्रामा का पाठ पक्का नहीं किया। हाँ, ये भक्ति मार्ग बना हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते कि कब बना।
ये तो बना बनाया ड्रामा है। बाबा ये भक्ति मार्ग आप क्यों बनाया कह सकते हैं? बाबा ने थोड़ा ही बनाया, ये तो ऑटोमेटिक बना बनाया है।